दो बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कभी भी भोजन की थाली में एक भी अन्न का कण व्यर्थ में नष्ट ना जाए, इसका प्रयास करें भैया, क्योंकि अन्न साक्षात भगवान का स्वरूप है। जिस समय आप भोजन फेंक रहे हो उस समय उन भूखों की याद कर लो जो अपने घर में एक टाइम रोटी के लिए भी तरसते हैं, और आप मालपुआ रबड़ी को फेंक रहे हैं। उन माताओं से पूछो जिनके बालकों के पेट ढंग से नहीं भर रहे हैं, और आप यहाँ मटर पनीर को नाली में फेंक रहे हैं। पाने के लिए मना नहीं करते, जितना पाना है उतना लीजिए, है ना। हमारे एक सज्जन ने लिखवाया, उतना लो थाली में जो जाए ना नाली में, उतना लो थाली में। इसलिए अन्न का आदर, जिसने अन्न का आदर किया अन्न भी उसका आदर करता है, सम्मान करता है। बड़े बड़े अन्न क्षेत्र खोलते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं, तो अन्य देवता की उस पर कृपा होती, वही तो ये सब कर सकता है। दरिद्र कैसे करेगा भला? जो आज अन्न का अनादर कर रहा है निश्चित उसको दंड मिलता है, पूर्व जन्म में आकर के वो दरिद्र ही बनता है, उसी अन्न के लिए तरसता है। अन्य देवता कहते हैं तूने मुझे ठुकराया, तूने मुझे नालियों में पड़गा, अब अगले जन्म में तुझे दर दर की ठोकर खाना ना पड़े तो मुझसे कहना। तो दो चीज, एक तो अन्न का कभी अनादर ना करें, और दूसरा कभी संतों के पास जाकर के व्यर्थ की चर्चा ना करें। हमने देखा बहुत से लोग हैं, महाराज जी ये हमारा व्यापार कैसे चलेगा? अरे भैया, हानि लाभ जीवन मरण यश यप जस विधि हाथ, आपको कितना प्रॉफिट होना है, आपको कितना नुकसान होना है, आपको क्या मिलना है, ये सब तो भगवान ने पहले निर्धारित कर दिया। जो भाग्य में लिखा है वो तो आपको मिलके ही रहेगा। नहीं तो आजकल एक कहावत है, जब नसीब में हथौड़ा तो कहां से मिलेगा पकौड़ा, है? ये कहावत है, तो कहां से मिलेगा? लाख प्रयास करो नहीं मिलने वाला, लेकिन भाग्य में है। संतों के पास आकर तो बस इतना ही कि महाराज हम तो कैसे भी हमारा मन गोविंद के चरणों में लगे, कैसे भी हमारा मन भगवान के चरणों में लगे, और हमें भला कुछ भी नहीं चाहिए।